हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाइड ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 27। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये एक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है बाबू। इसको थोड़ा अच्छे से इस गेम को समझिएगा और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो भी चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। पहले तो मैं एक नॉर्मली एक ओवरव्यू दे दूं इस क्वेश्चन का। अगर तो एक गेम होता है, इस टाइम पे भी हो रहा है, आप लोग भी बहुत जगह अपने स्कूलों में या फिर मोबाइल वगैरह में देखे होंगे कि कुछ बलून्स ऐसे रख दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ बलून्स रख दिए जाते हैं और दो कंपटीटर्स होते हैं। ठीक है ना, वो या फिर एक रहेगा या फिर दो, और टाइम सेट कर दिया जाता है कि कौन पहले पूरे बैलून्स को फोड़ेगा। तो एक क्या करता है, स्टार्टिंग करता है तो पहले को फोड़ता है, फिर दौड़ के दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर ऐसे पांचवें को। ठीक है, ये तो एक दूसरा गेम हुआ। बट यहाँ पे सेम सिस्टम में एक गेम चलता है कि यहाँ पे बाल्टी रख दी गई थी या फिर टब रख दिया गया। ठीक, और यहाँ लाइन से बाल रखे गए हैं। क्या बाबू, गेंद रखे गए हैं। ठीक है, और एक गेंद को एक बार में उठाकर लाकर उस बाल्टी में रखना है, फिर वापस जाना है, फिर गेंद को उठाना है, फिर वापस आके इस बाल्टी में रखना है, फिर यहाँ से दौड़ के यहाँ जाना है, फिर इस वाले को उठा के इस बाल्टी में लाके रख देना है, फिर यहाँ से दौड़ना है बाबू, फिर इसके पास जाना है, फिर यहाँ उठा करके यहाँ ग्लास में डाल देना है। ठीक, फिर ऐसे करते करते देखना है कि रेस में कौन जीत रहा है। ठीक है, तो कुछ यही वाला गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। इसमें कहा है इन ए पोटैटो रेस। यहाँ पे कौन सा रेस करा रहा है, पोटैटो रेस करा रहा है बाबू। स्कूल है, कुछ भी करा सकता है। ठीक है ना, तो ये पोटैटो रेस करवा रहा है। पोटैटो मिस होता है बाबू आलू। ठीक, तो आलू वाला दौड़ करवा रहा है बच्चों से। एक बकेट ले लिया है आपका, एक मान लीजिए कि ये आपका बकेट रखा हुआ है। ठीक, कह रहा है ए बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट। जहां शुरुआत हो रही है वहां पे क्या रख दिया गया, बाल्टी रख दी गई है। ठीक है, बकेट रख दिया गया, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से कितने दूरी पे है, पहला आलू। यहाँ पे बाबू ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, आलू है। क्या है बाबू, आलू है। तुम कहोगे कि आलू कहाँ दिख रहा है, देखो बाबू, देखने की कोशिश करो, तुमको दिख जाएगा यहाँ पे आलू रखा हुआ है। और नहीं दिख रहा है तो ये मैथ्स है, तुमको दिखना चाहिए। ठीक है ना, नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाबू मान लेना कि यहाँ क्या है, आलू है। ठीक, तो पहला आलू बाल्टी से कितनी दूरी पे है, तो आप कहोगे सर 5 मीटर पे है। अब अगर लड़का यहाँ से, एक कोई स्टूडेंट है, दौड़ करके यहाँ जा रहा है पहले आलू के पास, और इस आलू को उठा करके ला के और कहाँ रख दे रहा है, इस बाल्टी में रख दे रहा है, फिर वापस यहाँ से दौड़ के जा रहा है दूसरे आलू के पास। ठीक है ना, तो अब देखो, जब दूसरे आलू के पास में दौड़ के जाने की कोशिश किया ना, तो दूसरा आलू कितने दूरी पे है, पहला 5 मीटर पे था और दूसरा 3 मीटर और दूरी पे हो गया। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, दूसरे आलू के लिए उसको कितना दौड़ना पड़ा, 8 मीटर दौड़ना पड़ा। और इसके बाद से प्रत्येक पोटैटो, प्रत्येक आलू कितने दूरी पे है बाबू, 3-3 मीटर के दूरियों पे रखा हुआ है। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक आलू कितने मीटर पे है, 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और कह रहा है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और उस लाइन में टोटल आलू हैं कितने, तो 10 आलू रखे गए हैं। ठीक ना, तो कह रहा है कि एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर जो है ये बाल्टी के यहाँ से चालू किया है, स्टार्ट किया है दौड़ना। ठीक है, और सबसे नज़दीक वाला जो आलू है उसे पहले ला करके इसमें डाल रहा है, फिर यहाँ से दौड़ के दूसरे वाले आलू के पास पहुंचा, फिर इसे इसमें भरा, फिर यहाँ से दौड़ा, फिर तीसरे आलू के पास, फिर इसको इसमें डाला, फिर यहाँ से दौड़ा, यहाँ से नेक्स्ट आलू के पास पहुंचा, इस आलू को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, देख रहे हो बाबू कैसे गेम खेल रहा है। आलू को उठा के बाल्टी में डाला जा रहा है, आलू को उठा के बाल्टी में डाला जा रहा है हर बार। तो थोड़ा ध्यान देना कि अगर पहली बार वो दौड़ रहा है तो पहली बार पहली आलू के पास पहुंचने के लिए कितना दौड़ेगा, 5 मीटर। कितना बाबू, 5 मीटर। ठीक, लेकिन दूसरी वाली आलू के पास पहुंचने के लिए 5 मीटर ये और प्लस 3 मीटर ये, तो कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। 5 प्लस 3 8 मीटर। अब यहाँ तक वो कितना दौड़ चुका है, 8। 8 के बाद फिर अगले आलू उठाने के लिए 3 मीटर और आगे चलना पड़ेगा, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक, अगला आलू उठाने के लिए फिर उसे 3 मीटर और चलना पड़ेगा, तो 11 3 कितना हो गया बाबू, 14। ऐसे करते करते वो 10वें आलू के पास जब पहुंचेगा, लास्ट वाला ये जो 10वां आलू है उसके पास पहुंचेगा, तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे कि कितना दूर वो दौड़ा होगा। अभी सिर्फ एक साइड से हम निकाल रहे हैं, कितने साइड से, पहले क्या कर लेंगे कि एक साइड से वो कितना दौड़ा है वो निकाल लेंगे, और फिर 2 से उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें पूरा टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि वो पूरा टोटल कितना दौड़ा है। क्योंकि एक आलू को रखने के लिए पहले उसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, 5 मीटर तो गया होगा आलू के पास, और फिर आलू को उठा करके फिर 5 मीटर आया होगा बाल्टी के पास रखने के लिए,
तो टोटल कितना हो गया, 5 + 5 10, या फिर 5 × 2 10, ठीक है। फिर वही काम दोहराया होगा कि पहले आलू के पास, पहले बाल्टी के पास से फिर 8 मीटर दौड़ा होगा, दूसरे वाले आलू के पास जाने के लिए कितना दौड़ा होगा बाबू, 8 मीटर दौड़ा होगा, ठीक, यहाँ पर। और ये 8 मीटर दौड़ के लाया और फिर 8 मीटर दौड़ा है किसके लिए, इसको रखने के लिए। तो 8 मीटर तो दौड़ रहा है आलू के पास पहुंचने के लिए, और फिर 8 मीटर दौड़ के आ रहा है बाल्टी के पास में उसको रखने के लिए। तो टोटल एक बार 8 मीटर जा रहा है और फिर एक बार वापस 8 मीटर लौट रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले शुरुआत से लेके और 10वें आलू तक पहुंचने में वो टोटल कितनी बार दौड़ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको हम मीटर में निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, क्योंकि एक बार वो जा रहा है तो एक बार फिर वापस भी बाल्टी के पास आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको हम पहले एक बार एपी में लिख लेते हैं। एपी में अगर हम डिस्टेंस लिखें, और वो एपी में अगर डिस्टेंस लिखें तो डिस्टेंस फ्रॉम द बकेट्स आर, यहाँ हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द बकेट आर, बकेट से जो दूरी है वो हम निकाल रहे हैं। देखो बकेट से पहली दूरी, पहला आलू का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो यहाँ हम क्या लिख लें, पहले 5 लिख लें, ठीक है बाबू, कामा। बकेट से दूसरे आलू की दूरी कितनी है, फिर बकेट से अगर देखें तो 5 ये और प्लस 3 ये, कितना हो गया, 8। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 8, ठीक है ना। फिर बकेट से फिर दौड़ना स्टार्ट किया, बकेट से 5 ये प्लस 3 ये, 8 और 3 11। तो यहाँ पे हम क्या लिख लें बाबू, 11, ठीक, कामा। फिर वो दौड़ना स्टार्ट करेगा बकेट के यहाँ से, फिर 5 3 8 3 11 और 3 14। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14। और यही प्रोसेस दोहरा रहा है वो कितने टाइम्स, कितने आलू टोटल रखे गए हैं बाबू, तो आपके टोटल 10 आलूज रखे गए हैं, ठीक है। कितने आलूज हैं बाबू, 10 हैं, 10 ठो आलू रखा गया है। मीन्स कि आपका n का वैल्यू यहाँ दे दिया है कितना, 10। अगर 10 आलू की दूरी निकालनी है, 10वें आलू की दूरी निकालनी है तो n बराबर क्या दे दिया, 10 दे दिया। और ये देखिए यहाँ पे आपका ये एक एपी बन गया, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14। सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए हम कह दें कि ये क्या है, एक एपी है। एक कैसे प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो हम इस एपी का सबसे पहले जो चीज़ें इसमें हमको दिख रही हैं वो चीज़ हम लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू इसमें क्या है, 5, ठीक। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है आपका कहेगा कि 8 और -5, तो कितना हो गया, 3। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, a भी मिल गया और n भी मिला हुआ है, हमें क्या मिला है, n भी मिला है। तो हमें निकालना क्या है बाबू कि 10वें आलू तक पहुंचने में वो कितना दूरी दौड़ा होगा, ठीक है, टोटल। तो हम क्या निकाल लें सबसे पहले कि T10 का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका, T10 पहले निकालेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या निकाल लें, T10 इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 10 आलू तक पहुंचने में कितना दूरी तय करेगा, तो T10 इज इक्वल टू a की जगह क्या रख दें, 5 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का पड़ रहा है। हर एक आलू के बीच में कितने का गैप है, 3 मीटर का गैप, हर एक आलू में 3 मीटर का गैप। तो हो जाएगा वो 5 और प्लस 10 में से एक गया, 9 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 और प्लस 9 3 जा 27। 27 में 5 जोड़ दो बबुआ, कितना हो जाएगा, 32 मीटर, 32 मीटर, ठीक है ना। अब देखो ये 32 मीटर तो ये 10वें आलू की दूरी है, किसकी दूरी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो 10वां आलू पड़ रहा है ना, 10th वाला आलू पड़ रहा है, यहाँ तक टोटल कितना दूरी चल दिया, 32 मीटर, ठीक है ना। अब इसका हम SN निकालेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है ना। ये तो नंबर ऑफ 10 टर्म्स में निकालना हमने कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने थे, 10। तो Tn की वैल्यू हमने निकाल दिया, T10 की वैल्यू क्या है, 32, ठीक ना। तो अब S10 की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे जो हम ये चीज़ लिख रहे थे, यहाँ जो डिस्टेंस लिख रहे थे, यहाँ हम आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे 8 पहले 5 चला, फिर 8 चला, 8 के बाद 11 चला, 11 के बाद 14 चला, ऐसे चलता रहा और 10वें नंबर पे जब पहुँचा तो कितना मीटर तक चल दिया है, 32। कहाँ तक पहुँचा है, 32। अब देखो बाबू, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि ए कितना दे दिया, इसमें ए भी दे दिया है और ये 32 क्या है, लास्ट टर्म है, क्या है, इस एपी का लास्ट टर्म है। तो ए भी पता है
और यल भी पता है और यहाँ पे आपको यन भी मालूम है। तो अगर सम निकालना हो कि टोटल कितना दूरी चला है, सबको अगर हमको जोड़ना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों? तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे SN = n/2 a + l। ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इससे 10 आलू तक दौड़ने में कितना दूरी वो दौड़ा है पहले हमारा निकल जाएगा। ठीक, चलिए हम यूज करते हैं SN = n/2 a + l। ठीक, अब SN की वैल्यू क्या है? 10। 10 आलू हैं, टोटल कितने आलू थे? 10 एक लाइन में। तो S10 = 10/2 a + l। a कितना है? 5 और प्लस लास्ट टर्म कितना दिया है? 32। ठीक है, ये सारी दूरियां हैं, डिस्टेंसेज हैं, मीटर में लिखेंगे। 2 से 10 को कटा दिया कितने बार में? 5 बार में। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 × 32 और 5 कितना हो गया बाबू? 37। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो, 7 पंजे 35 को 5 3 5 15 3 17 18 185 मीटर। कितना निकला? 185 मीटर। ये 185 मीटर क्या है? ये तो अभी 185 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है, फिर यहाँ दौड़ रहा है, फिर ये दौड़ रहा है, फिर बाबू यहाँ दौड़ा, फिर ये दौड़ा, फिर ये दौड़ा, फिर ये दौड़ा, फिर ये दौड़ा। ये 10 तक जाने में टोटल कितना दूरी वो ट्रेवल कर रहा है? 185 मीटर। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना? अभी रुकिए, यहाँ से फिर ये वापस भी लौट रहा है। जब दौड़ रहा है ना, तो दौड़ने के बाद वापस भी हर बार वापस भी लौट के आ रहा है इस बाल्टी में आलू को रखने के लिए। तो वही बात मैंने शुरुआत में बताई थी कि अगर वो 185 मीटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो लौट भी तो रहा होगा 185 मीटर। कहें बाबू, सही बात बोल रहे हैं कि ना? यहाँ से यहाँ अगर 185 मीटर ये दौड़ के 10वें आलू तक पहुँच रहा है तो 10वें आलू से बाल्टी तक आने में भी तो वो 185 मीटर दौड़ा होगा। वापस एक बार जा रहा है और फिर वापस लौट के बाल्टी के पास आ रहा है। तो अब यहाँ पे टोटल अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी पोटैटो, लिख सकते हैं कि फॉर एवरी पोटैटो द कंपटीटर गोज जो भी कंपटीटर है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, वो जा रहा है टू द पोटैटो। कंपटीटर गोज टू द पोटैटो, आलू के पास जा रहा है, एंड कम बैक, और फिर आलू के पास से वापस लौट के भी आ रहा है। कहाँ? बाल्टी के पास में, कम बैक। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 × 185। 185 तो आलू के पास पहुंचा था और फिर 185 मीटर दौड़ के आ रहा है दूरी बाल्टी के पास। तो 2 से 185 मल्टीप्लाई करा देना, 5 10 को 0 यहाँ से लेकर 7 यहाँ से लेकर 2 3, कितना हो गया वो? 370। तो टोटल उसने कितनी दूरी ट्रेवल की? तो बबुआ 370 मीटर उसको बेचारे को दौड़ना पड़ा और तब जाके ये रेस को जीतेगा। ठीक है ना? तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि टोटल वो कितना दूरी ट्रेवल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो 370 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन। कह रहा है कि टोटल यहाँ पे कितने पेड़ हैं बाबू? तो 25 ठो पेड़ लगाए गए हैं। ठीक, एक सीधी लाइन में है। सभी पेड़ क्या है? एक सीधी लाइन में है और हर एक पेड़ कितने मीटर की दूरी पे है? एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पे है। एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पे हर एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक पानी की टंकी भरी गई है। ठीक, ये टैंक है, क्या है बाबू? आपका वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा गया है। ठीक, अब हर एक पेड़ को पानी देना है। हर एक पेड़ में क्या करना है? पानी। हर एक पेड़ को क्या डालना है? पानी डालना है बाबू। ठीक, अब एक माली है, या फिर चलो तुमको ही हम लगा दिए कि चलो बाबू तुम ही क्या करो कि यहाँ पे जो टंकी रखा है, इस टंकी में से एक बार पानी एक मग उठाओ और पहले पेड़ में डालो, फिर दौड़ करके आओ वापस, फिर इसमें से पानी भरो, फिर दूसरे वाले में ले जाके डालो, फिर वहाँ से वापस दौड़ के आओ, फिर एक मग पानी भरो और फिर तीसरे पेड़ में पानी डालो, फिर चौथे पेड़ में फिर दौड़ के वापस आओ बाल्टी के पास में, यहाँ से फिर एक मग्गा पानी निकालो, फिर इसमें डालो। ठीक, फिर ऐसे ये प्रोसेस दोहराते रहो, ऐसे ये प्रोसेस दोहराते रहो। तो बताओ कि 25 पेड़ को पानी देने में टोटल तुमने कितना दूरी ट्रेवल किया, कितना दूरी तुमने चला?
सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन 20 नंबर 7 वाले को रिपीट कर दिया इसने। वहाँ पे सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ पे बाबू बाल्टी में आपका आलू रखा जा रहा था, जबकि यहाँ क्या किया जा रहा है कि इस टंकी में से पानी को 1 मग पानी निकालना है और पहले पेड़ को पानी देना है, फिर वापस लौट के आना है, फिर यहाँ से 1 मग पानी ले जाके फिर दूसरे वाले को पानी देना है, फिर वापस लौट के आना है, फिर 1 मग पानी निकाल के अगले वाले पेड़ को देना है, फिर वापस लौट के जाना है, फिर पानी निकालना है, फिर अगले वाले पेड़ को देना है। ठीक, यानी कि बाबू एक ही काम को करने में उसको 2 बार दौड़ना पड़ रहा है। ठीक है ना। अगर वो होशियार होता, ठीक, या फिर भाई गेम का कंडीशन ही ऐसा रख दिया, अभी का बाबू 500 लीटर की टंकी है तो उठा उठा के सब पेड़वा के लगे नहीं ले जाएगा, ना ले जा पाएगा। कहते कि हाँ चलो बाल्टी होता तो मान लेते कि बाल्टी को टांग के पेड़ के लगे ले जाता, कम समय में कम दूरी ट्रेवल करने में सारे पेड़ को बाल्टी के साथ साथ में पानी देता चला जाता। लेकिन इसने शर्त रख रखा है कि ये टंकी है पानी की। ठीक, और ये भी ये शर्त दिया है कि एक बार में दौड़ के आएगा। अब ये भी नहीं करना है बाबू कि ना सर जी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 बाल्टियाँ ले लेंगे या टंकिया में से 1 बाल्टी पानी निकाल लेंगे, 1 लीटर पानी या कुलनी को देते चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में ऐसा मना किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे गार्डनर को काम करना है, क्योंकि गार्डनर है बाबू, मालिक लोग जो होते हैं उनकी अपनी अपनी इच्छा होती है, जो मन करता है वो करवाते हैं। ठीक है, सब कोई करता है। तो गार्डनर है बेचारा, अपनी नौकरी कर रहा है, तनख्वाह लेना है उसको, तो मालिक ने जो कहा है वो करना है, चाहे भले मालिक कुछ भी कह दे। तो मालिक अब कह दिया कि बाबू तुमको एक बार में 1 लीटर पानी निकालना है, या दौड़ दौड़ के कुल्ली पेड़ में देना है। हर एक पेड़ में 1 लीटर पानी निकालना है, फिर दौड़ना है, फिर जाना है, फिर दौड़ना है, फिर जाना है, दौड़ना है, जाना है, दौड़ना है, जाना। ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए इसको भी हम एपी के तौर पे मान लेते हैं और इसको हम डिस्टेंस पहले एक तरफ से लिख लेते हैं। पहले टंकी से, पहला टंकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ। और देखो इस चीज़ को इरेज करके हम समझाएं। पहले टंकी में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरुआत कर रहा है और पहले पेड़ के पास जाने में कितना दूरी ट्रेवल किया, 10 मीटर। तो यहाँ पहला हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर। फिर यहाँ से फिर इसे दूसरे पेड़ के पास जाने में कितना लगेगा, तो 10 मीटर तो ये वाला, अब प्लस 5 मीटर की दूरी ये है, तो कितना हो गया, 15 मीटर। फिर यहाँ से अगर तीसरे पेड़ के पास में जाए तो कितना लगेगा बाबू, तो 15 तो पहले से ही चल दिया है, 5 मीटर और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 20 मीटर। फिर ऐसे चलते चलते टोटल पेड़ कितने हैं, 25 पेड़ हैं, 25th ट्री, 25वें पेड़ तक जाने में कितना दूरी वो ट्रेवल कर लिया होगा। ठीक, चलिए एक साइड का पहले हम निकाल लेते हैं कि एक साइड से जाने में उसको कितना समय, क्या वो सारी कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद से उसमें वापस हर बार वो वापस लौट के आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर देंगे बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और वो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ठीक है बाबू, क्या लिख लें, 10, फिर कामा। दूसरे के लिए अभी हमने बताया कि पहला दूरी पहले पेड़ के पास जाएगा तो 10 मीटर, दूसरे पेड़ के पास जाएगा तो 10 और प्लस 5 कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक, ऐसे ही तीसरे पेड़ के पास जाएगा बाबू तो 10 और प्लस 5 15 और प्लस 5 कितना हो गया, 20। टोटल कितना उसको दौड़ना पड़ेगा, 20 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ऐसे डाट 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 करते हुए 25th ट्री, कितना, 25th ट्री तक पहुंचने में उसे कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू दे रखा है क्या, 25। टोटल 25 पेड़ हैं, a का वैल्यू दे रखा है 10। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका 15 और माइनस T1 कितना है 10, यानी कि हर एक पेड़ के बीच में कितने मीटर का गैप है, 5 मीटर का। तो d का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब हम निकाल लेते हैं T25, यानी कि जो 25वां वाला पेड़ है ना, यहाँ जो 25वां वाला आखिरी में पेड़ लगा हुआ है, यहाँ तक जाने में टोटल कितना दूरी वो ट्रेवल कर रहा है। तो T25 अगर हम निकालें तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ लिख लेंगे T25, 25वें पेड़ की जो दूरी है टंकी से, वो है a के जगह पे रख दें हम 10 और प्लस n के जगह रख लें 25 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 मीटर की दूरी चल रही है, इज इक्वल टू 10 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब देखो 10 प्लस 24 इंटू 5, 5 चौक के 20 को 0 से 2, 5 10 और 2
12, 120, 120 और 10 कितना हो गया बाबू टोटल 130 मीटर। कितना हो गया 130 मीटर। ये 130 मीटर क्या आया है, तो हम बता दें आपको कि यहाँ से 25वें पेड़ की दूरी इस टंकी से और इस 25वें पेड़ की दूरी कितनी है 130 मीटर की है, ठीक ना। चलिए, तो अब अगर इसको हम ऐड करना स्टार्ट करें, सम निकालना स्टार्ट करें इसके किसका डिस्टेंस का, इसके दूरी का सम करना स्टार्ट करें, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ हम इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। चलिए, पहला पेड़ कितने दूरी पे था बबुआ 10, ठीक। फिर कितना चला 15, फिर कितना चल रहा है 20, ठीक। प्लस डॉट 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 चलते चलते लास्ट में कितने मीटर की दूरी तक जा रहा है 130 मीटर, ठीक है ना। अब देखो ये आपका एक सीरीज बन गया और इस सीरीज का हम सम निकालेंगे कि टोटल 25 पेड़ों तक दौड़ने में उसे कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा। तो यहाँ निकाल लेंगे यस 25 इज इक्वल टू 25 अपान में 2 ए प्लस यल, ए प्लस यल, ठीक है। ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यस 25 इज इक्वल टू 25 अपान में 2, ए कितना दे रखा है 10 और प्लस लास्ट टर्म कितना दिया है आपका 130 मीटर आ रहा है, तो यहाँ लिख ले 130, ठीक है। ये हो जाएगा 25 अपान में 2 इंटू 130 और प्लस कितना हो गया 10 140। अब कटा देना बाबू इसे कितनी बार में 70 बार में कट जाएगा। तो 25 इंटू 70 25 इंटू 70, ठीक। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 का 0, 7 पंज 35 को 5 हासिल 3, 7 19 14 और 3 15 16 17, 1750 मीटर कितना आ गया 1750। ये 1750 क्या आया है, ये तो अभी बस एक साइड से दूरी निकल रहा है। कितना, एक साइड से सभी दूरियों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना निकल के आ जा रहा है 1750। अब सोचो कोई फिर वो वापस लौट के भी तो आ रहा है ना, वापस लौट के आ रहा है, उस दूरी को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे 2 से इसमें सीधा क्या करा देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, ठीक है ना। यहाँ हम एक लैंग्वेज लिख लेते हैं कि वो वापस लौट के भी आ रहा है, ठीक है ना, वापस उसको क्या है लौटना भी है। यहाँ लिख लेते हैं कि सिंस गार्डनर, जो भी माली है आपका, गार्डनर रिटर्न्स टू द टैंक, रिटर्न्स टू द टैंक, वो टैंक तक वापस भी आ रहा है आफ्टर वाटरिंग, प्रत्येक पेड़ को पानी देने के बाद, ईच ट्री, प्रत्येक पेड़ को पानी देने के बाद वो टंकी के पास फिर वापस भी आ रहा है, ठीक। तो इसलिए हमारा टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1750 मीटर, ठीक बबुआ। तो मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा 17.5, 175 दूनी हो जाएगा आपका 35, 350, 3 5 0, देखो 5 10 0 यहाँ से ले 7 5 यहाँ से ले 2 2 3 3500, टोटल दूरी कितनी हो गई 3500 मीटर, ठीक। और यही आपसे पूछ रहा था कि टोटल उसको गार्डनर बेचारे को दौड़ना कितना पड़ेगा, तो 3500 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर था। आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और बच्चों फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपडेट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और आप सबसे पहले आगे बढ़ो और आगे पढ़ो, ठीक है ना। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और मन लगाकर पढ़ाई करते रहो।